क्योंकि थोड़ा जंगल इलाका है तो जंगली जानवरों का खतरा रहता है। अब आप कहीं भी जाओगे ट्रैक में जंगलों में तो जंगली जानवर आपको देखने को मिलेंगे ही। वो जो आपको टॉप में दिखाई दे रहा है ना, जहाँ आपको झुक कर जाना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखिए अंदर की ओर, ये लगभग 30 मीटर लंबी गुफा है। और आप ये शिवलिंग देख रहे होंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने इस शिवलिंग की स्थापना की। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आप देख रहे हैं दीपक प्रीति ब्लॉग्स देवभूमि उत्तराखंड से। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही मेरी पिथौरागढ़ से, और आज मैं जा रहा हूँ कौशल्या देवी मंदिर में, जो कि पिथौरागढ़ से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक हुड़ेती नामक स्थान पर स्थित है, जो कि बहुत ही प्राचीन गुफा मानी जाती है। तो शुरू करते हैं आज की यात्रा को। आज की यात्रा की शुरुआत होती है हमारी पिथौरागढ़ के गुप्ता तिराहे से। जो याला रूट है ये चले जाता है केमू स्टेशन, और हम चले जाते हैं आगे की ओर एपटेक तिराहे को। और आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं एपटेक तिराहे पर, और जो ऊपर वाला रूट है ये चले जाता है सिलथाम को, और हम चला जाते हैं यहाँ से आगे को। यह है जीआईसी रोड, और यहाँ से आगे चलते हुए हम पहुँच जाते हैं शनिदेव के मंदिर पर। और सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच जाते हैं पिथौरागढ़ के डिग्री कॉलेज के पास। आगे बढ़ते हुए यह है जीआईसी का गेट, हम चले जाते हैं यहाँ से नीचे को। यहाँ से आगे को आप जाएंगे तो याली रोड को आपको नहीं जाना है, हम चले जाएंगे यहाँ से नीचे वाली रोड को। और यह है मंदिर का प्रथम गेट, और हम जाएंगे यहाँ से आगे की ओर मंदिर के दूसरे गेट से। और यह है मंदिर का दूसरा गेट, और यहाँ से हम जाएंगे आगे की ओर। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं, और यह है मंदिर का गेट, यह है दूसरा गेट। और जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था तो वह है इसका प्रथम गेट। और जो याला रास्ता चले जाएगा ये चले जाता है बौद्ध टेम्पल की ओर, ये चले जाता है पिथौरागढ़ को, जहाँ से हम गए हैं। और सामने आपको दिख रहा होगा तो यह है हुड़ेती गाँव, जो मैं आपको बता रहा था अभी सामने। और अब मैं आपको यहाँ से आगे की ओर ले चलूँगा। तो हम यहाँ से सीसी मार्ग से होते हुए जाएंगे। आजकल ओस पड़ रही है, यहाँ पे थोड़ा रास्ता थोड़ा फिसलन भरा हो रहा है। तो आपको ऊपर साइड दिखेगा पूरे देवदार का जंगल दिखेगा यहाँ पर। और इस तरफ आप देखेंगे तो माता की सवारी दोनों तरफ। और यह है माँ कौशल्या देवी मंदिर। गांव का नाम भी लिखा है हुड़ेती करके, और मैंने आपको दिखाई दिया है गांव। जय हो। तो इस तरह से बनाया गया है यहाँ का गेट। आपको पूरा सीसी मार्ग दिखने वाला है ऊपर तक। और जो ट्रैक होने वाला है लगभग यहाँ से 400 मीटर के आसपास रहने वाला है ट्रैक। तो आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। और आप अकेले आ रहे हैं तो ठीक है, पर आप 2 दिन आएंगे तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि थोड़ा जंगल इलाका है तो जंगली जानवरों का खतरा रहता है। अब आप कहीं भी जाओगे ट्रैक में जंगलों में तो जंगली जानवर आपको देखने को मिलेंगे ही। और सामने से सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं। रास्ता बहुत ही सुनसान है यहाँ पर। और यहाँ पर नवरात्रि में बहुत ही भीड़ लगती है यहाँ पर, और टाइम पे कम आते हैं इस जगह पर, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ बहुत रहती है। तो सभी लोग पहुँचते हैं यहाँ पर मंदिर में और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। और आगे को चलते हुए जितने आगे आप बढ़ते रहेंगे तो आपको जो ये जंगल है और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये देखिए, सेफ्टी के साथ चलना पड़ रहा है यहाँ पर, देख देख कर कि कुछ आ ना जाए ऊपर से, क्योंकि पूरा बंद है ना रास्ता। और जो यह मंदिर है, आपने बहुत सी ऐसी गुफाएं देखी होंगी जो भगवान शिव को समर्पित है, और यह एक ऐसी गुफा है जो माँ भगवती को समर्पित है, जहाँ हम आज जा रहे हैं आपको लेकर। और दोस्तों आप
अपने साथ पानी का बोतल जरूर लाए यहाँ पर। वैसे तो पानी मिल जाता है, फिर भी अपने पास तो बोतल होनी चाहिए पानी की, ज़रूरत पड़ेगी तो। यहाँ पर आपको देवदार के पेड़ तो दिखेंगे ही, उसके साथ में चीड़ का जंगल भी दिखाई देगा। जो यह मंदिर है, इस मंदिर का जो संबंध है वह है भगवान राम जी की माता जी से, और जो कि मैं अभी आपको आगे जाकर बताऊंगा क्या मान्यता है यहाँ की। तो जैसे ही आप आगे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मंदिर देखने को मिलेगा। मंदिर थोड़ा आगे साइड है, तो यहाँ पर गेट है, और जो रास्ता मैंने आपको पहला गेट दिखाया था ना इस मंदिर का, तो यहाँ पे मिलता है वो, तो यह है रास्ता। और सामने है प्रतीक्षालय, तो मिलेगा यहीं पे ये। और जहाँ से हम आए हैं वहाँ मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से आगे की ओर चलते हुए आपको दिखेगा यहाँ पर भगवान शनिदेव का मंदिर, न्याय का देवता भी कहा जाता है। सामने देखेंगे आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ असुर चूल्हा का मंदिर। वो जो आपको टॉप में दिखाई दे रहा है ना, नीचे तो पिथौरागढ़ है पूरा, और वो टॉप में दिखाई दे रहा होगा आपको असुर चूल्हा का मंदिर सामने। और उसके बगल में दिख रही है पूरी हिमालय रेंज। अभी तो मौसम साफ नहीं है, तब साफ नहीं आ रहा है। अब यहाँ से आगे को चलते हुए और शनिदेव के दर्शन भी आपने कर ही लिए हैं यहाँ पर, और आगे को चलेंगे तो हमको फिर से सीसी मार्ग देखने को मिलता है, और चारों ओर घना जंगल। हम पहुंच जाते हैं कौशल्या देवी के मंदिर में। सामने है कौशल्या देवी मंदिर। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर सुनसान हो रहा है। जब यहाँ पर अनुष्ठान होते हैं या कोई कार्यक्रम होता है या नवरात्रि में, उस समय यहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है। और ये देखेंगे आप, यह है धर्मशाला। मुर्गी मुर्गी है। और तो यहाँ पे हम अपने जूते उतारेंगे, इस जगह पर बनाया भी गया है। यहाँ पे देखेंगे आप रैक करके, ये देखेंगे तो पानी भी है, तो यहाँ पे आप पानी से अपने पैर भी धो सकते हैं, हाथ धो के फिर उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं अच्छे से। तो ये देखेंगे आप, इस साइड को पूरे टाइल लगाए गए हैं, और यह है माता का मंदिर का गेट। और यहाँ से आप आगे की ओर चलेंगे तो आपको यहाँ पर लगातार सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आपको बाँस के पेड़ भी दिखाई देंगे, और इस साइड को है, यहाँ पर भंडारा होता है, जो कि मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले हम प्रवेश करते हैं, और यहाँ से अंदर की ओर चलते हुए आपको माता की सवारी देखने को मिलेगी। और अब मैं आगे की ओर ले चलूँगा तो आपको यहाँ पे दिखेगी धुनी माँ कौशल्या देवी साक्षात विराजमान हैं अपनी जगह में। आप भी करिए दर्शन। और यह है गुफा, वो मैं भी बाद में दिखाऊंगा आपको। और यह है भैरव का मंदिर, बटक भैरव। और यहाँ के दर्शन करते हुए आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे दिखेंगे भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता। और यहाँ से आगे चलते हुए हमें दिखता है यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर, इस साइड को आपको दिखेगा। तो जब भक्त लोग आते हैं तो यहाँ पर वो बैठते हैं। अभी देख भी रहे होंगे आप, मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। देखिए इस साइड को भी शायद धर्मशाला बन रहा है, और इस साइड को आप देखिए, इस साइड को भी जंगल है पूरा आगे को। ऊपर से सेफ्टी के लिए बनाया भी है, कभी बारिश होगी तो दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद अब मैं ले चलूँगा आपको उस प्राचीन गुफा की ओर जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखिए गुफा, तो आपको इस तरह से बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे यहाँ पर। और यहाँ से आगे चलते हुए आपको छोटा सा मंदिर का रास्ता दिखाई देगा। ये देखिए, जहाँ आपको झुक कर जाना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखिए अंदर की ओर, ये लगभग 30 मीटर लंबी गुफा है, जहाँ पर बहुत सी पौराणिक मूर्तियाँ भी हैं। और अब चलूँगा मैं अंदर को।
फिर आप यहाँ पे आराम से खड़े हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ऊपर आपको अनेक आकृतियाँ दिखाई देंगी ऊपर की साइड। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस गुफा में अनेक ऐसी पौराणिक मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी आपको। तो ये देखिए आप, ये तो ये देखिए, और यहाँ पे हैं राधा कृष्ण विराजमान। इधर देखेंगे आप लक्ष्मी नारायण, और इधर हैं महादेव। अब मैं यहाँ से आपको अंदर की ओर ले चलूँगा, तो आपको इस तरह की दिखाई देगी गुफा। और यहाँ से अब मैं अंदर प्रवेश करूँगा, और यहाँ से अंदर को जाएंगे तो हम, जय हो माता रक्षा करना। और ये आप इस साइड को देखेंगे दोस्तों, ये देखेंगे आप, तो यह है माँ कौशल्या देवी की प्रतिमा, और बहुत ही पुरानी है। और देख सकते हैं आप इस गुफा में अनेक ऐसी आकृतियाँ हैं माँ के द्वार में, और माँ की ऐसी कृपा है इस गुफा में। और आप ये शिवलिंग देख रहे होंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने इस शिवलिंग की स्थापना की और कई दिनों तक यहाँ पर उपासना करी, और उसके पश्चात इस क्षेत्र के सभी राक्षसों का विनाश करके यहाँ से कैलाश मानसरोवर की ओर प्रस्थान किया। तो ये आप देखेंगे साक्षात विराजमान हैं महादेव। और जो मैंने आपको माँ की प्रतिमा दिखाई, ये वाली, और बाकी मैंने आपको माँ कौशल्या देवी के दर्शन भी करा दिए हैं। और मैं अब बताता हूँ क्या मान्यता है इस गुफा की। तो ऐसा माना जाता है कि जो इस गुफा का संबंध है वह है भगवान श्री राम की माता जी से। तो ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम की माता जी कौशल्या अपनी कैलाश यात्रा के दौरान, जब वो कैलाश यात्रा कर रही थी, तो वो इस गुफा में उन्होंने विश्राम किया। और जब उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया तो यहाँ पर उनको दिव्य शक्तियों का एहसास हुआ, और उसके पश्चात उन्होंने यहाँ पर माँ भगवती की स्थापना करी, और उसके बाद छोटा सा एक मंदिर का निर्माण कराया। तब से इस मंदिर का नाम कौशल्या देवी पड़ गया, और तब से लेके आज तक कौशल्या देवी मंदिर के नाम से यह मंदिर जाना जाता है। और जबकि कौशल्या देवी हुड़ेती गांव और कुजोली गांव की कुलदेवी है, और ग्रामीण लोग माँ भगवती के रूप में इनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और बाकी जो भी यहाँ की मान्यता थी मैंने आपको बताई। और आप इस मंदिर में कभी भी दर्शन करने आ सकते हैं, ये हर समय खुला रहता है यह मंदिर। और माँ की ऐसी कृपा है, जो भी भक्त यहाँ पर आता है उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। तो अब मैं यहाँ से बाहर की ओर आऊँगा, माँ का सुंदर भवन। तो आगे को चलते हुए, और अब मैं गेट को कर देता हूँ बंद। जय हो माँ कौशल्या देवी की जय हो। और बाहर को आते हुए यहाँ से इस तरह से है गुफा, और यहाँ से अब बाहर की ओर प्रवेश करूँगा मैं। और बाकी गुफा मैंने आपको दिखा दी है, और मैंने आपको मंदिर के दर्शन भी करा दिए हैं पूरे मंदिर के। और अब मैं आपको यहाँ से नीचे की ओर ले चलूँगा। तो इस साइड को आप देखेंगे, तो यह है अंदर धर्मशाला। यहाँ पर जब भंडारा होता है या कोई भी अनुष्ठान होते हैं, तो यहाँ पर भंडारे का प्रसाद बनता है इस जगह में। बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है यह धर्मशाला। और अंदर को भी है, अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ है।
और बाकी इस साइड को चारों तरफ सुनसान जंगल इलाका है ना, तो इसलिए यहाँ पर सुनसानी थोड़ी ज़्यादा है। नवरात्रि में तो यहाँ पर बहुत ही भीड़ रहती है, कीर्तन भजन यहाँ पर होते हैं। सभी भक्त लोग यहाँ पे माँ का आशीर्वाद लेते हैं। और बाकी माँ कौशल्या देवी आप सभी की मन्नत पूर्ण करे। तो मैंने आपको माँ कौशल्या देवी के दर्शन करा दिए हैं और जो भी यहाँ की मान्यता थी मैंने आपको बता दी है। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। और इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।